अब अगर यही कुछ करना है तो फिर कौम के अरबों रुपए ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जिसको दिल चाहे उसको उठा के जनाब सीट पे बिठा दें कि जनाब ये इसकी सीट है, हमने इसको देनी है। उसके लिए गरीब अवाम को मरवाने की क्या ज़रूरत है? आप फायरिंग करवाते हैं, बंदे मरवाते हैं, ज़ख्मी करवाते हैं। लेकिन धांधली ना होती तो फिर कराची की सीट तो लबैक की होती। चेंजिंग कर लिया है हुक्मरान जमात में। पहले ये धांधली की जिम्मेदारी किसी और की थी, अब ज़रा थोड़े से निचले लेवल पर वो पुलिस के हवाले कर दी गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां खुर्रम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नेशनल टीवी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में ज़मनी इलेक्शन हुए हैं और तहरीक लब्बैक के मैंडेट पर डाका डाला गया है। इनके जो दफ्तर थे वहां पे फायरिंग की गई है, कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इस सारे मामलात पे बात करने के लिए मेरे साथ अल्लामा फ़ारूकुल हसन साहब मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, अभी आपको पता है कि परसों डस्का इलेक्शन हुए थे, तो उसमें भी दफ्तरों पे जो है ना फायरिंग की गई है, तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इट्स मीन के तरीके लब्बैक पाकिस्तान का मैंडेट चोरी हुआ है, तो इसके हवाले से सर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो कोई शक नहीं है कि मैंडेट पे डाका डाला गया है और देखने वालों ने ये देखा भी है कि दोनों अतराफ से, चाहे वो हुक्मरान जमात हों या फिर हिज़्ब इख्तिलाफ वाले हों, वो दोनों ही इस बात पे बज़िद थे कि जनाब वोट नहीं डाला जाना चाहिए। तो आप ये बताएं कि भाई अगर आप लोगों को वोटों की ज़रूरत है तो फिर पोलिंग बंद कराने की क्या ज़रूरत है? दोनों अतराफ से ये जो फायरिंग थी, ये मैं समझता हूँ कि ये एक ड्रामा था और हकीकत में ये था कि इन्हें अंदाज़ा है और यकीन है बल्कि इस बात का कि लोग बड़ी तेज़ी से नबी अलैहिस्सलाम के दीन की तरफ आ रहे हैं। बहरहाल ये जो मर्ज़ी करके देख लें, आज नहीं तो कल रसूलुल्लाह के दीन ने तख्त पे आना है इंशाअल्लाह। सर, कराची में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया, दूसरी पोजीशन हासिल की है। अगर धांधली ना होती तो क्या पंजाब में भी बहुत बड़ा सरप्राइज़ देती तहरीक लब्बैक पाकिस्तान? देखिए, धांधली ना होती तो फिर कराची की सीट तो लबैक की होती। तो ये तो धांधली की सूरत हाल है, लेकिन आपने देखा है कि अब उन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग कर ली है हुक्मरान जमात में। पहले ये धांधली की जिम्मेदारी किसी और की थी, अब ज़रा थोड़े से निचले लेवल पे वो पुलिस के हवाले कर दी गई है। बहरहाल ये जो कुछ करते जा रहे हैं ये अपने लिए मज़ीद ज़िल्लत का सामान कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब अगर यही कुछ करना है तो फिर कौम के अरबों रुपए ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जिसको दिल चाहे उसको उठा के जनाब सीट पर बिठा दें कि जनाब ये इसकी सीट है, हमने इसको देनी है। उसके लिए गरीब अवाम को मरवाने की क्या ज़रूरत है? आप फायरिंग करवाते हैं, बंदे मरवाते हैं, ज़ख्मी करवाते हैं और फिर मुल्क का इमेज भी ख़राब होता है कि ये जनाब आला पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल है। बदमाशी ये लोग करते हैं, या हुक्मरान जमात ने फायरिंग की है या हिज़्ब इख्तिलाफ वालों ने, और 4 शेड्यूल और पर्चे उन लोगों पर होते हैं कि जिनके हाथ में डंडा भी आप नहीं देखेंगे। तो ये एक दोहरा मेयार है इंसाफ का। ये मीडिया की भी मैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान के TV चैनल्स के हवाले से कहूँगा कि ये बहुत बड़ी बददियानती है कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल तरीन जमात और पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रीट पावर रखने वाली जमात का आप जो है मैंडेट ना दिखाते हैं, ना उसके बारे में कोई तज़किरा करते हैं। बहरहाल एक बात याद रखिए कि आज आपके पास पावर है, अल्लाह की बारगाह में आपको इसका ज़रूर जवाब देना पड़ेगा। अच्छा सर, जो फ्रांस ने कोई कानून पास करना हो, जैसे हाल ही में हुआ है कि उन्होंने मुसलमानों पर मज़ीद पाबंदियाँ सख्त कर दी है और औरतों के बुर्का पहनने पे पाबंदी लगा दी है, एक दिन में ये सारा उन्होंने किया है, लेकिन हमें इतने माह लगे कि एक फ्रांसीसी सफ़ीर को नहीं निकाल सके और 20 अप्रैल तक का फिर टाइम मिल गया। मैं बस इस पे ज़्यादा क्या कहूँगा। ये मेरा भांजा है मुदस्सिर क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन का मुरीद है। अगले दिन जब ये बिल पास हुआ है तो इसने बड़ी खूबसूरत एक बात कही थी। इसने कहा कि भाई मेरे ख्याल में कुफ्र देखना चाहता है कि मुसलमानों के हुक्मरान किस हद तक गिर सकते हैं। तो 56 इस्लामी ममालिक के हुक्मरान जो अपने आप को मिल्लत इस्लामिया के नुमाइंदे कहते हैं, तो ये उन सब की गैरत का इम्तिहान है कि वो अपने नबी की इज़्ज़त के लिए क्या करते हैं। कुफ्र इस हद तक खुल के सामने आ गया है कि वो खुल के इस्लाम और बानी इस्लाम के ख़िलाफ़ बकबक कर रहा है। इसका जवाब तो पाकिस्तान के भी हुकूमती सतह पे जाना चाहिए और बाकी जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, जो बाकी ममालिक हैं, उनके भी सरकारी सतह पे जाना चाहिए। बाकी अवाम तो इसकी मजम्मत कर रही है। हकीकत बात यह है कि मिल्लत इस्लामिया एक तरफ खड़ी हुई है और मिल्लत इस्लामिया के हुक्मरान किसी और तरफ खड़े हुए हैं। सर, आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान नेशनल टीवी के प्लेटफॉर्म से आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर, मैं बस यही कहना चाहूँगा अपने तमाम नौजवानों को कि देखें, आपने जितनी कोशिश की है, मालिक की बारगाह में आपका एक एक पल वो है, उसका आपको इंशाअल्लाह इस जहान में भी अगले जहान में भी अजर मिलेगा। बात इतनी सी है कि आपने इतनी मेहनत करनी है कि अगली बार इनको ये दिखाने के लिए जो 2-4 मुंह लेके आते हैं कि जनाब ये हमारे साथ खड़े हैं, तो किसी भी पार्टी के पास वो 2-4 बंदे भी चेहरा दिखाने के लिए नहीं होने चाहिए। हर घर से लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदा आनी चाहिए, हर घर से आया आया दीन आया की आवाज़ आनी चाहिए। और ये आपकी मेहनत का समर है कि जो
कभी नाम भी नहीं लेते थे या तीसरी चौथी पोजीशन पे डालते थे कराची में। उन्होंने ना चाहते हुए जीती हुई सीट, चलो उन्होंने ले तो ली, ये पहली बार नहीं हुआ, 2018 में भी ऐसी कई सीटें थी जो उन्होंने ली हैं, लेकिन उसके बावजूद इस पोजीशन पे ला के उन्होंने मजबूर हो गए वो हमारे कारकुनों को इखलास की वजह से। तो आप उसी इखलास के साथ आगे काम करते रहें, इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह हुजूर का दीन तख्त पे होगा और आप लोगों की मेहनत रंग लाएगी इंशाअल्लाह। तो अभी सर ये तो नाज़रीन ये थे अल्लामा फ़ारूकुल हसन साहब जिनसे हमने बात की है। तो अभी लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह के नारों से फ़िज़ा बुलंद है और एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पे मुनक्कद की गई थी जहाँ पे अल्लामा फ़ारूकुल हसन साहब से हमारी यह बात चल रही थी।